हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सबको एग्जाम फॉर फ्यूचर एट में स्वागत है। तो चलिए आज हम जो एसएससी सीएचएसएल का भर्ती निकली है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो उसका जो फॉर्म सबमिशन का डेट है वो 6 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 तक, यानी लास्ट डेट उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का डेट है वो 4 जनवरी 2023 है। और इसमें 3 तरह का पोस्ट होता है, जैसे लोअर डिवीजन क्लार्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है। जो लोअर डिवीजन क्लार्क है उसका जो पे लेवल है वो 2 है, और उसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक उसका सैलरी स्ट्रक्चर है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 4 एंड लेवल 5 है। लेवल 4 में 25,500 से लेकर 41,100 एंड लेवल 5 में 29,200 से लेकर 92,300 तक उसका पे लेवल है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल 4 है, और इसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक है। और उसका जो वैकेंसी है उसमें टोटल 4,500 वैकेंसी है, बहुत सारे वैकेंसी है। और जो रिजर्वेशन है वो SC ST OBC के लिए जो 5 ईयर्स 3 ईयर्स का वो आप देख लेना, वो गवर्नमेंट रूल्स में जो है वही है। उसके बाद है नेशनलिटी। आपको इस फॉर्म भरने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद है एज लिमिट। एज लिमिट फॉर द पोस्ट 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक है, यानी आपका एज 18 ईयर्स से लेकर 27 की ईयर्स के अंदर होना चाहिए। और आपका जन्म तिथि 2 जनवरी 1995 के पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद एक क्वालिफिकेशन फॉर LDC GSA एंड DEO ग्रेड ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इस पोस्ट के लिए आपको 12 पास या तो इक्विवेलेंट पास होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 4 जनवरी 2023, यानी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 4 जनवरी 2023 के पहले ही होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे? एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ओनली ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ एसएससी। आपका एसएससी का जो ऑनलाइन साइट है उसमें जाकर आप उसे सबमिट कर पाएंगे, उसका जो ssc.nic.in उस साइट पे जाकर। एप्लीकेशन फी पेएबल 100 रुपीज फॉर यूआर कैटेगरी वुमेन कैंडिडेट HGST PWBD एक्स सर्विसमैन, उसके लिए कोई फी नहीं लगेगा। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट आफ्टर 5 जनवरी 2023, यानी 5 जनवरी 2023 ताकि आप ऑनलाइन फी जमा कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, आपका एप्लीकेशन में कोई करेक्शन चाहिए तो आपको 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 के अंदर वो आप करेक्शन कर पाएंगे, और इसके लिए आपको फी देना पड़ेगा। द कमीशन विल लीवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड corrected application for the first time and 500 for making correction and resubmitting modified corrected application for the second time। आपका फर्स्ट टाइम जब आप करेक्शन करेंगे तो उसमें 200 रुपीज़ फी देना पड़ेगा, और सेकेंड टाइम करोगे तो उसमें 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। और उसके बाद है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे सेंटर है, आप देख लेना कि आपके घर के पास कौन सा सेंटर है, जो आपके घर के पास है उसमें आप फॉर्म भर देना। उसके बाद है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें 2 तरह का एग्जामिनेशन होगा, जो टायर 1 एंड टायर 2 होगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो टायर 1 होगा, और जो टायर 2 है वो स्किल टेस्ट होगा। स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, टायर 1 जो एग्जामिनेशन वो 4 पार्ट में होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, उसमें 25 क्वेश्चन करके रहेगा, यानी 50 मार्क्स करके। जो टोटल आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स, यानी 1 आवर। स्कीम फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन, उसमें सेशन 1 एंड सेशन 2 रहेगा। सेशन 1 में आपका जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, उसमें 60 टोटल क्वेश्चन रहेगा, और मार्क्स रहेगा 180 मार्क्स, और टाइम रहेगा 1 आवर फॉर इस सेक्शन। एंड सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसमें भी 60 क्वेश्चन रहेगा और 180 मार्क्स रहेगा। इसमें आपको 1 आवर्स, सेम इसमें भी 1 आवर्स मिलेगा।
सेक्शन 3 इसमें कंप्यूटर नॉलेज का जो क्वेश्चन है वो रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स करके रहेगा, यानी 45 मार्क्स रहेगा और आपको इधर 15 मिनट्स मिलेगा। उसके बाद स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा। पार्ट ए में स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एंड पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी एंड जेएसए। उसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट्स मिलेगा और एलडीसी एंड जेएस के लिए 10 मिनट्स मिलेगा। स्किल टेस्ट में पार्ट 1 में स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ग्रेड ए और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए आपको स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। और पार्ट बी में जो एलडीसी और जीएस के लिए है वो आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप टाइप कर पाएंगे। और उसमें जो डिप्रेशन है, की डिप्रेशन है वो 10,500 की डिप्रेशन पर आवर एंड अबाउट 9,000 की डिप्रेशन पर आवर रेस्पेक्टिवली। यानी आपको जो एलडीसी है उसके लिए 10,500 की डिप्रेशन चाहिए और जो जेएस है उसके लिए 9,000 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए। और जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। और किस में क्या क्या इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, उसमें क्या क्या सिलेबस है वो आप देख लेना, इधर सारे दे रखा है। उसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टेस्ट 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन आर जनरल। जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम मार्क्स 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपका एक स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो साइज है वो 20 केबी टू 50 केबी के अंदर होना चाहिए। और उसका जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर विथ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एंड द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्डर। और जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और आपका टोपी और चश्मा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जाते जाते एक बात कहूँगा कि जो मेरे इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि ये आपका खुद का ही चैनल है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैथ एग्जाम के लिए मैथ और जीके वो सारे मिल जाएगा। तो थैंक यू।